बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि हम कश्मीर इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दो आई एम नॉट अ वेरी गुड एट डिपिक्टिंग ऑल दोज थिंग्स, ना ही मैं कोई बहुत बड़ी स्कॉलर हूँ, लेकिन हाँ, मेरी ये कोशिश होती है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ मुझे पता हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ मैंने पढ़ी हैं, क्यों ना मैं वो आप लोगों तक कन्वे करूँ। अब वो जो मीडियम होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो बुक्स भी हो सकती हैं, वो आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो बिब्लियोग्राफीज़ भी हो सकती हैं। मैंने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को चूज़ किया जहाँ पर मैं यूट्यूब के स्मॉल क्लिप्स बनाती हूँ और मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, हम कश्मीर सॉलिडारिटी डे के ऊपर बात करने जा रहे हैं आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक होता है प्राइमरी ऑब्जर्वर, एक होता है सेकेंडरी ऑब्जर्वर। आई एम अ सेकेंडरी ऑब्जर्वर बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज नॉट देयर जब वो तमाम प्रॉब्लम्स वो लोग फेस कर रहे थे। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर मूव करते हैं जहाँ पर बहुत किस्म के एजेंडाज आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मी टू मूवमेंट की बात करते हैं या अगर आप किसी भी फेमिनिस्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, आई माई सेल्फ इज़ अ फेमिनिस्ट, लेकिन मैं फेमिनिज्म को कभी कभी एक ऐसे सिनेरियो में देख रही होती हूँ जहाँ पर आपको आपके इस्लाम ने तमाम राइट्स देने के बावजूद आप उसको गलत पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। अगर आप एज अ हेड ऑफ द फैमिली बात करते हैं, वो आपका मर्द है, आपका जो बाप होता है उसने आपको तमाम हकूक दिए होते हैं, आपका जो भाई होता है हमेशा आपका प्रोटेक्टर बनकर रहता है। फिर जब आपकी शादी हो जाती है, जो मैंने अपने घर में देखा है कि मेरे बाप का मेरी माँ के साथ रवैया किस तरह का है, लेकिन कुछ सो कॉल्ड मूवमेंट्स की वजह से औरतें अपने घर ख़राब कर रही हैं या इस तरह के तमाम मूवमेंट्स आगे आ रही हैं। इनको कंडेम करने की ज़रूरत है। हम इसके ऊपर भी इन डिटेल इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि एक जो मर्द होता है वो घर का सरबराह होता है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी बैड इंसिडेंट के अंदर उस मर्द को कुछ हो जाए तो डेफिनेटली घर का कुछ नहीं बचता। और अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में 90% घर ऐसे हैं जहाँ पर मर्दों को टारगेट किया जाता है, जहाँ पर औरतों को सेक्सुअल एक्सप्लॉइट किया जाता है, जहाँ पर बच्चों को बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ से दूर रखा जाता है। अगर आप कोविड-19 की बात करते हैं तो कश्मीर के दौरान कोविड-19 को सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया। वो कैसे इम्पोज किया गया कि उन तमाम लोगों को बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ से दूर कर दिया गया। उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, उनको अपनी दवाइयाँ या अपनी फूड के लिए वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोग थे जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स थी, उनमें से बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको सीजनल इन्फ्लुएंजा हो चुका था, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कोविड-19 हो चुका होगा। ब्लेम क्या लगाया गया एलिस्ट भारत की तरफ से? वो ये था कि कोविड-19 को स्प्रेड आउट करने में या इसके आउटब्रेक में सबसे बड़ा रोल कश्मीरी अदा कर रहे हैं। मतलब कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है जब आपके ऊपर बिना किसी सबूत के इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। खैर, वो कर सकते हैं, शायद वो कंट्रोल में है या बाहर, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं तो 1990 के अंदर बेनज़ीर की जो गवर्नमेंट थी, उस टाइम सीएम ऑफ पंजाब नवाज शरीफ साहब थे। तो जमात इस्लामी की तरफ से ये प्रपोज किया गया कि कश्मीर सॉलिडारिटी स्ट्राइक डे को हमें 5 फेब को एक पूरा डे आउट कर देना चाहिए। मतलब तमाम पब्लिक इंस्टीट्यूट्स, private institutes, semi-government, government, NGOs, everything will be closed, everything will be shut down and everyone will be making a human change। इसके अंदर आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर आप मार्च करेंगे और पूरे यूनाइटेड नेशंस को, पूरी दुनिया को ग्लोबल लेवल के ऊपर आप ये एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि कश्मीरी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिंस 1991 से एक्सेप्ट होने के बावजूद यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के अंदर हमारी तमाम पिटिशंस को पुश होने के बावजूद हम अभी भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली मैं आज तक नहीं समझ पाई कि इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, हमारा पर्सनल लेवल पर हम कहीं पर लूप होल्स रह गए हैं या कहीं पर उनके नसीब में ये लिख दिया गया है। लेकिन शायद वी नीड टू डू मच मोर, वी नीड टू डू मच मोर, और मच मोर का जो एक नारा है ये हमेशा साथ रहेगा, क्योंकि हम अभी भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हम अभी भी उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। और इस नेमत का अंदाज़ा तब होता है जब मैं अपने फादर से उनके एंसेस्टर्स की सुनी हुई वो फोकलोर्स और वो तमाम किस्से कहानियाँ सुनती हैं कि उन लोगों ने क्या कुछ खोया आज़ादी को पाने के लिए। तो आज़ादी को पाने के लिए कश्मीरी भी बहुत कुछ खो रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको आज़ाद और एक होमलैंड ऐसा नसीब करे जिसमें वो अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन कर सकें, अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी को गुजार सकें, क्योंकि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। थैंक यू सो मच।